हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज हम लोग सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सॉइल्स ऑफ इंडिया। इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको इस टॉपिक को इतने अच्छे से करवा दूंगा कि कोई भी एग्ज़ाम में इसके अलावा आपको दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका सॉइल्स ऑफ इंडिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। देखिए, उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। विच सॉइल्स ऑफ इंडिया इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक रॉक, बेसाल्टिक लावा। आप लोग सबको मालूम है बेसाल्टिक लावा का फॉर्मेशन कब हुआ था। डेक्कन ट्रैप जिसको बोलते हैं हम लोग, डेक्कन ट्रैप कब हुआ था, कौन सा जियोलॉजिकल पीरियड में, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पीरियड कौन से पीरियड में हुआ था। तो ये देखिए, ये क्रेटासियस पीरियड और टर्सरी पीरियड के बीच में ये घटना घटी थी, जब हम लोग के जो हमारा इंडिया है यहाँ पर इस एरिया में बेसाल्टिक लावा का बहुत ज़्यादा फ्लो हुआ था। तो जिसकी वजह से ये कौन सा रॉक बना, रेगुर सॉइल को और क्या बोलते हैं हम लोग, रेगुर सॉइल को बोलते हैं ब्लैक सॉइल। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ब्लैक सॉइल रेगुर सॉइल को ही बोलते हैं। चलिए फैक्ट देख लेते हैं, रेगुर सॉइल से क्या बनता है। देखिए, एक तो यही फैक्ट हो गया कि विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल, इसको ब्लैक सॉइल, इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, कॉटन सॉइल, ठीक है। और ये इसका फॉर्मेशन कौन से पीरियड में हुआ था, तो भी याद रखिएगा, टर्सरी पीरियड में। डेक्कन ट्रैप और जो हमारा डेक्कन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, वो डेक्कन के टर्सरी पीरियड के समय हुआ था। तो ये सब याद रखिएगा। और कौन कौन से रीजन में ब्लैक सॉइल, अब ब्लैक सॉइल से सारे फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ब्लैक सॉइल कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं। सपोज दैट ये हम लोग का सपोज दैट एक मैप हो गया, भारत का मैप, ये ऐसा है। तो जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल डेक्कन रीजन में, इधर के रीजन में ये फॉर्मेशन इसका हुआ है। इधर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो ये सारे रीजन हैं जहाँ पर कि ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। तो सारे रीजन्स को याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, पर कौन से रीजन में मिलता है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल है। और कौन सा रीजन पूछ लिया जाए, तो रीजन हो जाएगा मालवा रीजन एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का रीजन को हम लोग मालवा रीजन बोलते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और अब ये देखिए, आप लोग सब जानते हैं ये कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ब्लैक सॉइल। क्यों फेमस है कॉटन के लिए, कॉटन क्यों इसी पर होता है, क्योंकि देखिए जो ब्लैक सॉइल होता है वो गीले के समय बहुत चिपचिपा हो जाता है, और जब सूखा पड़ता है तो वो सिकुड़ जाता है। उसी सिकुड़ने की वजह से वो श्रिंक होने की वजह से क्या होता है कि दरारें पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा वाइड क्रैक्स डेवलप्ड हो जाते हैं। जब क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं तो वो क्या होता है कि इसी फेनोमेना को हम लोग बोल देते हैं सेल्फ प्लगिंग फेनोमेना। जैसे कि कोई भी क्रॉप रहेगा तो अपने आप उसमें से बाहर निकल जाएगा, उसको ज़्यादा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इस सॉइल को एक और क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाता है कि कौन से सॉइल को सेल्फ प्लगिंग बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं सेल्फ प्लगिंग सॉइल, ठीक है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, जिसकी वजह से
इसमें इसको हम लोग सेल्फ प्लगिंग सॉइल बोलते हैं। और इसका फैक्ट देखिए, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर की जो कैपेसिटी होल्ड करने की कैपेसिटी रहती है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और जो कॉटन होता है, कॉटन को मॉइस्चर रेगुलर टाइम पर चाहिए होता है, बट बहुत क्वांटिटी लो होना चाहिए। तो इसीलिए मॉइस्चर होल्ड करने की वजह से इसमें मॉइस्चर हम कॉटन के सीड्स में मॉइस्चर जाते रहता है हमेशा। तो इसीलिए इस सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कॉटन उगाया जाता है। और ये हाई मॉइस्चर रिटेंटिव, मतलब कि सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है बहुत समय के लिए। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। और इसमें क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच सॉइल नीड लिटिल इरिगेशन एज इज रिटेन सॉइल वाटर। देखिए इस सॉइल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से सॉइल को पानी की ज़रूरत होती ही नहीं है उसमें प्रोडक्शन के लिए, तो ये हो जाएगा ब्लैक सॉइल। ठीक है, रेगुर सॉइल। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और ये सब सॉइल जो है वो देखिए, कोई भी सॉइल, इंडिया के जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन की कमी हर सॉइल में है। तो याद रखिएगा, इसमें भी नाइट्रोजन की कमी है। और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और ह्यूमस क्या होता है, ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं, जैसे पत्ते, जो सड़े गले पत्ते होते हैं, उसकी वजह से जो ह्यूमस और जो मैटर बनता है उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, उसी में से ह्यूमस बनता है, ह्यूमस। तो ये सब इस ब्लैक सॉइल में ये सब कम होता है। और रिचनेस मतलब कि कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा होता है, तो आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिना, लाइम, ये सब चीज़ें जो है वो ब्लैक सॉइल में ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। कौन से सॉइल, मैं लास्ट में इस लेक्चर के लास्ट में आपको एक चार्ट दे दूंगा, उसमें सारे लिस्ट का नाम है कि कौन सा मिनरल कौन से सॉइल में सबसे अधिक है और कम है, तो देख लीजिएगा उसके हिसाब से। तो ब्लैक सॉइल से यही 2-4 पॉइंट बनते हैं। एक हो गया रेगुर सॉइल बोलते हैं इसको, रेगुर, और सेल्फ प्लगिंग, ठीक। और ये कौन कौन से इसमें टर्सरी पीरियड के समय ये फॉर्मेशन हुआ था। और रीजन कौन कौन सा है, तो ये है महाराष्ट्र रीजन। और इरिगेशन कौन से सॉइल में ज़रूरत नहीं होती, तो याद रखिएगा ब्लैक सॉइल। और कितना % भाग ब्लैक सॉइल का भारत में है मौजूद, तो वो अप्रॉक्स 15 to 16% एरिया कवर करता है ब्लैक सॉइल पूरे भारत में। और इससे फैक्ट बनता है कौन से सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है, तो ये महाराष्ट्र। रीजन पूछ लिया जाए तो मालवा। ये सारी चीज़ें फैक्ट याद रखिएगा। और मैं एक ही इसमें देख रहे पूरा ब्लैक सॉइल का पूरा ख़त्म कर दे रहा हूँ। और इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से इस पर क्रॉप्स होते हैं, तो क्रॉप्स के लिए देख लीजिए, इस पर सबसे ज़्यादा होता है कॉटन, आपको मालूम ही है। उसके बाद सोयाबीन, सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है, एमपी में। इसीलिए क्योंकि ये मालवा रीजन में ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा मालवा रीजन में सोयाबीन होता है। तो सोयाबीन, कॉटन और पीनट। देखिए ये पीनट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। तो गुजरात रीजन जो ब्लैक सॉइल का पार्ट है, वहीं पर सबसे ज़्यादा मूंगफली होता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट सॉइल की तरफ चलते हैं, और उससे पहले ये सारे फैक्ट्स आपको याद होना चाहिए। अब ये देखिए, टेपियोका और कैस्यू नट्स वर वेल ग्रोन इन विच सॉइल। देखिए टेपियोका क्या होता है, टेपियोका होता है साबूदाना को टेपियोका बोलते हैं। कैस्यू नट्स आप लोग सब खाते ही हैं, काजू। तो ये कौन से सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है, आपको ये बताना है। आपको अगर आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। देखिए मैं बता देता हूँ, ये सबसे ज़्यादा होता है लेटराइट सॉइल में, ठीक। सबसे ज़्यादा कैस्यू नट्स एंड टोपियोका कहाँ होता है, ये लेटराइट सॉइल में।
अब लेटराइट सॉइल के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। मैं लेटराइट सॉइल ये पाया कहाँ जाता है, कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा लेटराइट सॉइल मिलता है, तो कौन से रीजन में, तो ये देखिए जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वहाँ पर लेटराइट सॉइल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट, और इसको बोल देते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट ये होता है, और ये इसके ऊपर में कोंकण होता है। तो ये सब याद रखिएगा, ये ज्योग्राफी का फैक्ट सब है। मालाबार कोस्ट में सबसे ज़्यादा लेटराइटिक सॉइल पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मालाबार कोस्ट में सबसे ज़्यादा लेटराइट सॉइल मिलता है। और कहाँ कहाँ है, सम पार्ट्स ऑफ, जैसे कुछ पार्ट उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में कुछ पार्ट में मिलता है। और जो इसको ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता हो, सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, और हाई रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो लीचिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लग जाती है। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, जो जो बारिश की वजह से जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ रह जाता है जो बेसिक सा न्यूट्रिएंट रहता है वो ऊपर रह जाता है। तो इसी को हम लोग लीचिंग कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हाई रेनफॉल की वजह से होता है, तो उसी एरिया में लीचिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इस सॉइल में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है। ठीक है, तो आयरन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसका कलर भी रेड होता है। और रेड होने की वजह से क्या होता है, ये सॉइल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है जब ये वेट होता है, मतलब कि जब इसमें बारिश की मात्रा होती है अधिक, तब ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन वहीं जब ड्राईएस्ट सीजन हो जाता है तो ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट रॉक हो जाता है, हार्डेस्ट सॉइल हो जाता है। तो इसीलिए इस सॉइल को हम लोग ब्रिक्स जो बनाने में यूज़ होता है, ब्रिक्स जो हम लोग ईंटें वगैरह बनाते हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ब्रिक्स बनाने के काम में आता है ये। और ज़्यादातर अभी जो इंडिया में यूज़ होता है ये ब्रिक्स बनाने के काम में, ये लेटराइट सॉइल से ही होता है। और इसके ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है इस सॉइल का, क्योंकि क्रॉप ज़्यादा नहीं होते हैं इसके ऊपर, सिर्फ टोपैक्यो और कैस्यू नट्स ही होता है। और कौन से स्टेट में अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा है, तो ये है केरला रीजन में। केरला में सबसे ज़्यादा लेटराइट सॉइल है, और केरला में सबसे ज़्यादा ये टेपियोको पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, ये लेटराइट सॉइल की वजह से ही होता है। ये देखिए, लेटराइट सॉइल फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो देख लीजिए। ये मालाबार कोस्ट में, आपको मैं बताया मालाबार कोस्टल रीजन में सबसे ज़्यादा लेटराइट सॉइल मिलता है, सबसे ज़्यादा लेटराइट सॉइल मालाबार रीजन में मिलता है। तो ये सब याद रखिएगा। और ये इंडिया कितने % एरिया पर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ये 6% के भूभाग पर, ये भारत के भूभाग पर ये होता है, ये प्रेजेंट है लेटराइट सॉइल, सिर्फ 6%। सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए तो आगे मैं डिस्कस करूँगा अभी। चलिए फिर देखते हैं। और इसका भी याद रखिएगा, इसमें भी जो हाईएस्ट मिनरल कंटेंट है कौन सा सबसे ज़्यादा है, तो आयरन सबसे ज़्यादा इसमें कंटेंट है। और लोवेस्ट कौन सा, मतलब कि कौन सा इसमें पाया नहीं जाता, डेफिशिएंट है इस सॉइल के लिए, तो ये इसमें पोटास, नाइट्रोजन, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड कछारी क्ले ऑफ गंगेटिक प्लेन इज कॉल्ड। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ओल्ड कछारी क्ले है। ठीक है, ओल्ड कछारी क्ले ऑफ गंगेटिक प्लेन, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। ठीक, जो बांगर पहले आता है बी, तो इसीलिए ये जो बांगर पहले आता है तो ये पुरानी मिट्टी ये हो जाएगी, और ये खादर बांगर के मतलब ये न्यू मिट्टी, अगर एलुवियल सॉइल कौन सा हो जाएगा तो ये खादर हो जाएगा। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल यही पूछ रहा है ये क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा बांगर। ओल्ड बांगर को बोलते हैं और न्यू खादर को बोलते हैं। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं।
बांगर और खादर। ठीक है। और ये देखिए भाबर रीजन जो है वो शिवालिक स्लोपिंग हिल जो नेपाल और जो बिहार नेपाल के बॉर्डर पर जो एरिया मिलता है उसको भाबर रीजन बोलते हैं। और तराई रीजन ये स्वैम्पी रीजन होता है जहाँ बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ होता है जो एरिया में, उसको स्वैम्पी रीजन बोला जाता है और तराई रीजन बोला जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। विच सॉइल हैज़ मैक्सिमम वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी। विच सॉइल हैज़ मैक्सिमम वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी। अब मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम अगर पूछता तो क्या होता है आंसर, मैक्सिमम पूछता तो इसका आंसर होता है ब्लैक, लेकिन ये पूछ रहा है मिनिमम। मैं मैक्सिमम बोल दिया लेकिन ये मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल की सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो वाटर के होल्ड करने की क्षमता जो होती है वो एल्यूवियल सॉइल में सबसे कम होती है और सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में होती है। तो ये सब याद रखिएगा। और देखिए ये एल्यूवियल सॉइल के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट। एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉइल एल्यूवियल सॉइल है। इंडिया के 40% रीजन में सिर्फ और सिर्फ एल्यूवियल सॉइल ही है। और जितने भी गंगेटिक प्लेन्स हैं, इंडस गंगेटिक प्लेन का एरिया, गंगा का एरिया, कृष्णा गोदावरी, उसके प्लेन्स का जितना भी एरिया है वो सिर्फ सब एल्यूवियल सॉइल में आते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो पानी की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी जो क्रॉप्स ही होती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इसी एल्यूवियल सॉइल पर ही होती है। क्रॉप्स की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी एल्यूवियल सॉइल पर ही होती है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पानी की कमी नहीं होती है, इसीलिए ये ऐसा होता है। जो कृष्णा और गोदावरी का जो रीजन है उसी डेल्टा को हम लोग बोलते हैं, उसी डेल्टा को राइस बॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं। मतलब कि धान का कटोरा जो होता है ना, वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को ही बोलते हैं। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। और देखिए एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा मैंने बता दिया गंगेटिक प्लेन, इंडस प्लेन में ये पाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं खादर और बांगर से रिलेटेड, तो ये दोनों याद रखिएगा, खादर बांगर। बांगर, ये बांगर होता है ओल्ड और ये होता है न्यू। ठीक है। और आपको ये सब तो बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेग्यूम प्लांट्स। अब ये लेग्यूम्स क्या होता है, लेग्यूम्स क्या होता है, देखिए लेग्यूम्स होता है जो, लेग्यूम्स का मतलब जैसे कि जो उस प्लांट्स में, क्रॉप्स में सॉइल्स में नाइट्रोजन की मात्रा को अधिक, मतलब कि ऐड करे, एडिशनल नाइट्रोजन करे, उसकी वजह, वो कौन सा प्लांट है जो ऐसा काम करता है जिसके द्वारा नाइट्रोजन सॉइल्स में बढ़ जाती है। तो कौन सा प्लांट के द्वारा ये किया जाता है, सोयाबीन, अल्फा पल्सेस, पी या ऑल ऑफ द अबव। ये देखिए ये सब के सब लेग्यूम प्लांट है। लेग्यूम्स प्लांट मतलब कि नाइट्रोजन, ये सॉइल्स में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं ये सारे जितने भी ये क्रॉप्स हैं। तो ये होता है लेग्यूम्स प्लांट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहता है, इसीलिए हम लोग साइकिल ऑफ क्रॉप पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। ठीक है, ये सारे प्लांट याद रखिएगा, ये सोयाबीन, अल्फा पल्सेस, पी, जितने भी ये सब होते हैं ये सारे लेग्यूम्स प्लांट है। करेवा सॉइल फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। करेवा सॉइल्स कहाँ पाया जाता है, करेवा सॉइल्स ये पाया जाता है कश्मीर हिमालय में। ये कश्मीर हिमालय, ट्रांस हिमालय के वहाँ पर पाया जाता है। और ये क्या होता है, जैसे वेरी हाई एल्टीट्यूड पर ये रीजन होता है, माउंटेनियस रीजन, जहाँ पर कि क्रॉप्स उगाया जाता है। और इस रीजन में सबसे ज़्यादा जो सैफ्रॉन, जो हम लोग केसर बोलते हैं, केसर, उसको सबसे ज़्यादा इसी जगह पर उगाया जाता है, करेवाज रीजन में। तो जम्मू कश्मीर में इसीलिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है केसर का,
सैफरोन का। तो करेवा रीजन याद रखिएगा, करेवा सॉयल, करेवा रीजन, ये सब कहाँ पाया जाता है? ये सब कश्मीर हिमालय में। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेक एसिडिक सॉइल कल्टिवेबल, मतलब कि जब एसिडिक सॉइल एक्सेस हो जाए तो उसमें क्या ऐड किया जाए ताकि वो सॉइल फिर से फर्टाइल हो जाए। तो एसिडिक सॉइल को फर्टाइल सॉइल में बनाने के लिए हम लोग लाइम का यूज़ करते हैं, लाइम। अब देखिए, जो हरियाणा का रीजन है, एक्सेसिव वाटर की वजह से वहाँ पर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो लूज़ होते जा रही है। हरियाणा और पंजाब का रीजन सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इरिगेशन वहाँ पर होता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो उस जगह पर हम एसिडिक बहुत ज़्यादा हो गया है, एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम लोग लाइम का यूज़ करेंगे तो जा कर के ये ठीक होगा। सॉइल जो होता है वो फिर से मतलब कि क्रॉप उगाने की क्षमता फिर से आ जाएगी। और देखिए, ये जिप्सम कब ऐड किया जाता है? जिप्सम ऐड किया जाता है बेसिक सॉइल में। जब बेसिकसिटी अधिक हो जाती है, अल्केलिनिटी अधिक हो जाती है, तब जा कर के हम लोग जिप्सम का यूज़ करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी फिर से वापस आ जाए। और ये पूछ लिया जाए कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा कौन से सॉइल में मिलता है? ये राजस्थान, जो डिजर्ट सॉइल होता है राजस्थान का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कैल्शियम सॉइल पाया जाता है। कैल्शियम सॉइल सबसे ज़्यादा राजस्थान का डिजर्ट सॉइल में पाया जाता है। विच सॉइल इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर टी प्लांटेशन? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सॉइल टी प्लांटेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है? तो ये रेगुर तो हो नहीं सकता है, रेगुर पर कॉटन होता है। अल्कलाइन ये भी नहीं हो सकता है। बेसिक सॉइल, ये इसके लिए सबसे ज़रूरी चाहिए ये एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल होना चाहिए टी के कल्टीवेशन के लिए। और टी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? टी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? दार्जिलिंग, आसाम। आसाम में होता है दार्जिलिंग, इसका रीजन है, मेन रीजन वेस्ट बंगाल में। इन इंडिया लार्जेस्ट एरिया ऑफ सलाइन सॉइल इज़ फाउंड इन विच स्टेट? देखिए, सलाइन सॉइल एक अलग होता है जिसमें कि नमक की मात्रा सबसे अधिक हो। तो ये बताना है कि कौन से सॉइल सबसे ज़्यादा इंडिया में सलाइन सॉइल मिलता है, कौन से स्टेट में? देखिए, गुजरात, आपको सबको मालूम है सबसे ज़्यादा जो सॉल्ट कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा NaCl कहाँ से आता है? तो ये है गुजरात। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सॉल्ट का, तो सबसे ज़्यादा सलाइन सॉइल भी कहाँ होगा? गुजरात में ही होगा। ठीक है। और यहीं अगर अल्कलाइन सॉइल पूछ लेता, बेसिक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये यूपी में है, याद रखिएगा। अगर अल्कलाइन सॉइल पूछ लेता तो ये यूपी इसका आंसर हो जाता है। द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इज यूज ऑफ। देखिए, मैंने बताया कि क्या चीज़ यूज़ करने से सॉइल की सैलिनिटी और अल्कलिनिटी बढ़ जाएगी, या फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसमें क्या ऐड करेंगे ताकि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन बरकरार रहेगी। इसके लिए हम लोग को जिप्सम, बहुत हाई मात्रा में जिप्सम का यूज़ किया जाता है, यूज करना पड़ेगा यूज़ जिप्सम का, तब जा कर के सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम। जिप्सम याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर लेटराइट सॉइल? लेटराइट सॉइल के बारे में हम लोगों ने सब चीज़ डिस्कस कर लिया है, तो आपको बताना है कि कौन सा सॉइल, लेटराइट सॉइल का स्टेटमेंट इसमें से कौन सा गलत नहीं है, इज़ नॉट ट्रू, मतलब कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है, इसमें से बताना है। दे आर द सॉइल्स ऑफ ह्यूमिड। देखिए, ये तो सही स्टेटमेंट है, ह्यूमिड क्लाइमेट में ये सबसे ज़्यादा होता है, ट्रॉपिकल रीजन में होता है, ये भी सही है। इसकी फर्टिलिटी बहुत लो होती है, ये भी सही है। दे आर हाईली लीच्ड सॉइल, ये मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा लीचिंग इसी सॉइल में होती है, तो ये भी सही है। दे आर रिच इन नाइट्रोजन, नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, नाइट्रोजन में तो
कभी कोई सा भी सॉइल, इंडिया के कोई सा भी सॉइल, नाइट्रोजन की कमी है हर सॉइल में। तो ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन ये इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। दे आर रिच इन नाइट्रोजन, ये गलत है। ये देखिए, ये सबका मैंने डेफिशिएंसी और इस रिचनेस दिखा दिया है। एलुवियल सॉइल में सबसे ज़्यादा रिच कौन कौन से में होता है? पोटास, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में ये एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा इन सब में रिच है। और कमी किस चीज़ की है? नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन सब में नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी सब में मिलेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी सब में है। चलिए, इसी के साथ वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह वीडियोस पाने के लिए।